मेरी माँ कैकेयी को दोषी वो लोग ही कहेंगे। दोष दे जननी जड़ते ही, जिनकी मति में जड़ता होगी वो मेरी माँ को दोषी देंगे। पहली बात राम जी कहते हैं मेरी माँ को दोष देने वाले की मति जड़ होगी। दूसरी बात कहते हैं कि मेरी माँ को दोष वही देंगे जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होगा, क्योंकि जब बहुकाल है करिए सत्संगा और तब ही हो ये सब संशय भंगा। तो तीन राम जी बात कहते हैं कि मेरी माँ को दोष वो देंगे जिनकी मत में जड़ता होगी। दूसरी बात वो कहते हैं मेरी माँ को दोष वो देंगे जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होगा। और तीसरी बात कहते हैं जिन गुरु साधु जिन्हें सेठ गुरु की प्राप्ति नहीं हुई होगी, क्योंकि गुरु ही बताता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रज्ञा के चक्षु को वो खोल देता है। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात राम जी भी कहते हैं कि धरती पर अगर भवसागर से पार करना है तो गुरु की परम आवश्यकता है, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर को कोई तर नहीं सकता। तो तीन चीजें उन्होंने बताई कि मेरी माँ कैकेयी को समझने के लिए तीन चीजों की मति की प्रच्छन्नता होनी आवश्यक है। जड़मति नहीं होनी चाहिए, श्रेष्ठ सदगुरु की सत्संग प्राप्ति होनी चाहिए और सत्संग किया हुआ होना चाहिए। तीन चीजें होंगी तब कैकेयी को समझ पाएंगे। इसलिए दोष दें जननी जड़ते ही, मेरी माँ को दोष बोलोगे देंगे जिनकी मति में जड़ता होगी, जो भविष्य का नहीं सोचते होंगे, केवल सीमित। और भक्त तो स्पष्ट कहता है कि जरा संपत्ति सदन सुख जरा सगन सुख भाव। भक्त तो कहता है कि जड़ ही होता है भक्त, तो वो आगे और पीछे के नहीं सोचता, वर्तमान में राम का सानिध्य सोचता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि मेरी मां श्रेष्ठ है, और केवल कह दिया होता कि अच्छी है तो नहीं। राम जी ने उसको अच्छे बताने में तीन बातें कही हैं कि जिनकी मत में जड़ता होगी वो कैकेयी को नहीं समझ पाएंगे, जिन्होंने अच्छा गुरु नहीं प्राप्त किया होगा वो कैकेयी को नहीं समझ पाएंगे। गुरु को कैकेयी को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और वो कहते हैं कि कैकेयी को जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तो कहते भाई कैकेयी बड़ी महान। अरे बोले राम कैकेयी क्या महान है, वो तो राम जी का स्वभाव ऐसा है कि वो तो दुश्मन की भी कल्याण की बात करते, वो तो दुश्मन की भी बड़ाई करते हैं। इसमें कैकेयी की थोड़ी विशेषता, राम जी की विशेषता है। तो भरत जी कहते हैं कि कैकेयी सबसे बुरी नारी है, और राम जी कहते हैं कि कैकेयी सबसे महान नारी है। अब क्या माना जाए, भरत की बात माने कि राम की बात माने? का चलो अपन तीसरी अदालत में चलते हैं, जहां का जज निरपेक्ष होगा, ना इधर का ना उधर का, न्यूट्रल, इधर नहीं उधर नहीं, ऐसी जगह पर चलो। और कहां पर पहुंचे? बोले जिस ऐसे अदालत में गए जिस अदालत की जज एक नारी है। नारी एव विजानत तत्संगस्य कारणम। नारी के सुख दुख को नारी ही निर्णय कर सकती है। और तब वो जिस कोर्ट में गए वहां की जज है सुमित्रा, और सुमित्रा का एक बेटा कौशल्या के बेटे राम की सेवा में लगा हुआ है, और सुमित्रा का एक बेटा और महारानी कैकेयी के बेटे संत स्वरूप भरत की सेवा में लगा हुआ है। कितनी महान नारी थी जिसने एक बेटे को संत की सेवा में लगा दिया और एक बेटे को भगवंत की सेवा में लगा दिया। इससे महान और कौन हो सकता है? लेकिन पॉलिटिक्स वालों की दृष्टि एक अलग ही होते। बोले भैया कुछ भी हो, अगर पॉलिटिक्स सीखनी हो तो उससे सीखो। बोले किससे? सुमित्रा से। बोले कैसे? उसने सोचा दो ही तो पार्टियां हैं देश में, एक भरत की पार्टी है और एक राम की पार्टी है, सो एक बेटे को इस पार्टी में कर दिया और एक बेटे को उस पार्टी में कर दिया। और कहते हैं कि ये राजा हुए तो भी हमारे 5 उंगलियां घी में, और जे राजा हुए तो भी 5 उंगलियां घी में। मंत्रा ने कितनी समझदारी से बात की थी कि महारानी ध्यान रखना
यदि राम राजा हो गए तो सुमित्रा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही गंभीर और चतुर महिला है। उसने एक लड़के को उस पार्टी में रख रखा है। इसलिए भरत बंदी गृह से ही है। शत्रुघ्न को नहीं बताया, बोले शत्रुघ्न तो जेल में नहीं जाएगा, तुम्हारा बेटा जेल में सड़ेगा भरत अगर राम राजा हो गए। बोले क्यों? कि बोले शत्रुघ्न को तो लक्ष्मण है ना उस पार्टी में, बचा लेगा। भरत बंदी गृह से ही है राम लखन के नेव, ध्यान रखना भरत राम लखन एक ही रह गया। तो इसलिए ध्यान रखना जीवन में। कहते हैं कि अगर तो उस मां के पास गए जिसका एक बेटा राम की सेवा में है और एक बेटा भरत की सेवा में है, एक बेटा कौशल्या के लाडले की सेवा में लगा हुआ है और एक बेटा कैकेयी के सुपुत्र की सेवा में लगा हुआ है। उससे पूछा गया, नारद जी ने पूछा, आप बताओ कैकेयी अच्छी नारी रघुबर भगत दास सुत होई, न तरु बांधे भले बादी बियाने, न तरु बांधे भले बाद बियानी, राम विमुख सुत तेहि तु जानी, राम विमुख सुत तेहि तु जानी, पुत्रवती पुत्रवती जुबिती जगत होई, रघुबर भगत दास सुत होई, रघुबर भगत दास सुत होई। ध्यान से सुनना माताओं, ये राम कथा सबको प्रेरणा देती है। इसमें सुमित्रा जी ने कहा कि संसार में महान नारी वही है जिसका बेटा राम का भक्त हो, क्योंकि जो बेटा राम का भक्त होगा वही राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेगा। और जब जिस दिन इस भारतवर्ष के नौजवानों के आदर्श में राम का आदर्श उतर जाएगा, राम का चरित्र उतर जाएगा, उसी दिन हमारा देश महान है और महान बन जाएगा। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। तो कहते हैं पुत्र जबती जुवती जग सोई, और रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती वही नारी है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। और अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि नारी की यही कसौटी है कि जिसका पुत्र राम का भक्त हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर उसी समय पर बोल दी एक चौपाई कि भरत सरस को राम स्नेही, भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरस को राम स्नेही, भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरस को। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वो नारी ही महान है जिसका बेटा राम का भक्त हो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चीख करके कहा, फिर मुझे बताइए भरत सरस को राम स्नेही, भरत के सदृश राम का स्नेही और कौन है? क्योंकि सारी दुनिया जिन राम का नाम सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी मूर्तिमान वेद, और वेद में 3 शाखाएं, 3 कांड, कर्मकांड, भक्तिकांड और उपासना। तो मतलब एक है कर्मकांड है, भक्ति है
और दूसरा क्या है, ज्ञान कांड। 3 कांड है, भक्ति, उपासना और कर्म। और तीनों रानियों को उससे उपमा दी, कहा ज्ञान शक्ति कौशल्या। कौशल्या जी ज्ञान योग हैं, ज्ञानी की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं, उनकी दृष्टि में ना कोई छोटा ना बड़ा, ना अपना ना पराया। इसलिए कौशल्या के चरित्र में देखना, जब राम उनके पास आते हैं तब भी उनके आंचल से दूध गिरता है, और जब वो भरत जी आ जाते हैं तो उनको भी हृदय से लगाती हैं, तब भी उनको दूध गिरता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में राम और भरत में कोई भी अंतर नहीं है। ये ज्ञान है। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। और सुमित्रा क्या है, उपासना। उपासना मानी भक्ति, भक्ति मानी समर्पण। और सुमित्रा का ऐसा समर्पण है कि दोनों लाडले बेटों को राम को समर्पित कर देती है। यह है उपासना। और तीसरी नारी क्या है, कैकेयी। कैकेयी को क्या कहा, क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। कैकेयी परमात्मा की क्रिया शक्ति है, क्रियात्मकता शक्ति। बिना क्रिया शक्ति के परमात्मा कुछ कर नहीं सकता। परमात्मा को भी जब कुछ करना होता है तो वो क्रिया पद्धति कैकेयी की मदद लेता है, कर्म योग है। तो फिर उसकी निंदा क्यों होती है, क्योंकि जो उपासना करता है, जो भक्त होता है, उसकी निंदा नहीं होती, क्योंकि वो अपनी कुटिया में बैठ करके राम 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 माला रट रहा है, तो कौन उसकी बुराई करेगा। ज्ञानी की भी बुराई नहीं होती है, क्योंकि वो अपने ज्ञान में मस्त रहता है। बुराई उसकी होती है जो आपके बीच में उतर करके कर्म करता है। काम करने वाले व्यक्ति की निंदा और आलोचना होती है। अगर कोई निंदा और आलोचना से डर जाए तो कर्म कर नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू डर रहा है, चिंता कर रहा है कि लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें समय वाल्मीकि के आश्रम आए, वाल्मीकि के आश्रम आए, ऋषि अत्रि संग भेंट कराए, ऋषि अत्रि संग भेंट कराए, धर्म की ध्वजा लहराने मरते कई को दोष लगाए मोरे राम। ओ धर्म की ध्वजा लहराने हटे के कई को दोष लगाए मोरे राम। बन जाने हटे, बन जाने हटे के कई को दोष लगाए मोरे राम। ओ बन जाने हटे, बन जाने हटे के कई को दोष लगाए मोरे राम। ये तो राम जी तुम्हें, तुम्हारी लीला है और तुम्हें वो लीला करनी ही थी, पर दोष आपने मेरी कैकेयी को लगा दिया। तो भरद्वाज जी भी कहते हैं कि तात के कई दोष नहीं और गई गिरा मति धूत। कैकेयी को कोई दोष नहीं है। और यदि दूसरी पद्धति से देखी जाए, सत्संगत की पद्धति से, तो जरा उस पद्धति से देखिए। उस पद्धति से देखा जाए तो 3 योग हैं। वाल्मीकि जी ने बताए कि कौशल्या जी हैं ज्ञान योग, सुमित्रा जी हैं भक्ति योग, और कैकेयी हैं कर्म योग। और तीनों नदियों की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीनों योगों की उपमा 3 नदियों से दी है। ज्ञान योग की उपमा किससे दी? सरस्वती नदी से। भक्ति योग की उपमा किससे दी? गंगा नदी से। और कर्म योग की जमुना कलिमल हरण सुहाई, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी।
जमुना जी से भी। तो एक और तो जमुना जी की उपमा कर्मयोग से दी जा रही, कर्मयोग की उपमा जमुना जी से दी जा रही, और दूसरी ओर उसी कर्मयोग को बताया जा रहा कैकेयी कर्मयोग है। अब जरा इस माता को कैकेयी को जमुना से मिला करके देखें। यमुना जी के चरित्र से यदि मिलान कैकेयी का करें तो पहले आप जमुना का चरित्र देखिए। जमुना जी का प्रादुर्भाव कहां होता है? जमुनोत्री से। और कहां तक जाती हैं? तीर्थराज प्रयाग में जाकर के गंगा जी में मिल जाती हैं, भक्ति में मिल जाती है। जहां से जमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ है और जहां तक जमुना जाती हैं, कहीं भी उनके जीवन पर कोई कलंक नहीं है, कोई भी कलंक नहीं है। लेकिन द्वापर में एक ऐसा घाट आता है जिस घाट को कहते हैं कालीदह। उस समय जमुना जी पर दोष आता है। जो भी कोई ग्वाला गायें चराने के लिए जाता है तो हर एक गोकुल की मां अपने बच्चे को कहती है, बेटा गैया चराने के लिए कालीदह घाट मत जाना। जमुना जी का जल विषाक्त होता है और जो पीता है वो मर जाता है, और जमुना जी के जल से अवसिंचित हुए पेड़ों के फल भी जहरीले हो जाते हैं। घास वहां की जहरीली हो जाती है, मर जाते हैं लोग खा करके फलों। तो पूरी जमुना पवित्र है, लेकिन द्वापर में एक ऐसा घाट आता है जहां पर कालीदह निवास करता है। लेकिन भगवान कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरी पट्ट में सी बनने वाली हैं, और वो जमुना में गेंद का बहाना लेकर के कूद करके कालीदह को वहां से बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद में फिर उस घाट की पूजा होने लग जाती है। उसी प्रकार से जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत कैकेयी का संपूर्ण चरित्र निर्दोष है, लेकिन उसमें एक समय एक घाट ऐसा आता है जिस समय उसके जीवन में काली अभिमान नामक सर्प उठ करके खड़ा होता है, और उसी समय जो ही सर्प उठ करके पैदा होता है, भरत जी कृष्ण का रूप लेकर के उसके जीवन में कूद जाते हैं और उसके अभिमान रूपी काली नाग को निकाल करके बाहर कर देते हैं, और फिर जमुना बंदनीय हो जाती है। उसी तरह से कैकेयी भी पुनः बंदनीय हो जाती है। तो कैकेयी का अद्भुत चरित्र है। अब जरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी और दूसरी एक दृष्टि और देख लें। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मैंने सोचा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। किसी भी पेपर में अगर न्यूज निकलती है ना, तो न्यूज में तो दोनों पार्टियों के नेताओं को इधर से उधर लिख दिया जाता है कि इस नेता ने इस नेता को ये गाली दी, ऐसा ऐसा कहा, वो भी छपा रहता है। और उसी पेपर में उस नेता ने इस नेता को जो कहा वो भी छपा रहता है। लेकिन पत्रकार के ऊपर, संपादक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कहता भाई जो न्यूज थी मैंने छाप दी, हमारा काम है न्यूज छापना। लेकिन उसी पेपर में एक कॉलम होता है तीसरे पृष्ठ पर, संपादकीय, उसमें अगर ठंडा रहता है, गहन काई हो तो कितनी भी गर्मी हो, लेकिन आप काई को हटाओ और पानी आपको ठंडा मिलेगा। यह विशेषता होती है। और काई की चौथी विशेषता यह होती है, काई की जो चौथी विशेषता है वो ये है कि काई के किनारे, तालाब के किनारे लोग चलते हैं, और तालाब के किनारे जब चलते हैं तो लोगों की आदत होती है इधर उधर थूकते जाते हैं। कोई कोई लोगों की होती है आदत, अब मुख में भरा है तो फिर कहाँ जाएंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कथा में भी ऐसे ऐसे करते हैं। वो क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे करके कक्का कक्का, स्वयं तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो खैर अलग बात। तो महाराज मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार से अब वो चलते हुए थूकते जाएंगे। तो काई की विशेषता ये रहती है कि काई कोई अगर कूड़ा करकट फेंके, थूके या कुछ भी करे, काई अपने ऊपर ले लेती है, पर पानी को गंदा नहीं होने देती है। पानी को गंदा नहीं देने देती। अब मैं भूल गया हूं, एक हमारी शिष्या है छोटी सी, उनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कृष्ण प्रिया। उसने कोई पांचवी विशेषता और वैज्ञानिक फोकस या पता नहीं कौन सा कुछ बताया था, उसमें वो चीज पाई जाती है जो ऊर्जा को बढ़ाने वाली होती है। तो वो नाम मैं भूल गया, औता में कथा चल रही थी तब उसने बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि काई के अंदर में चार चार विशेषताएं हैं, दुर्गुण एक भी नहीं है। कैकेयी का चरित्र काई की तरह है। कैकेयी ये कहती है, हे राम, श्राम सीय जस सलिल सुधासम, तुम्हारा जीवन चरित्र
जो एकदम निर्मल पानी, शीतल पानी की तरह युगों युगों तक लोक कल्याण के लिए प्रशस्त होता रहे। दुनिया भर के जितने भी कलंक और बदनामियां हो वो मेरे ऊपर आ जाएं, लेकिन हे राम तुम दुनिया में महान बन करके दुनिया में प्रकाशित हो। ये कैकेयी की, तब मुझे ये पता लगा कि कैकेयी के अंदर में तुलसीदास जी ने इसके अंदर भी कैकेयी को महान ही बताया है कि दोष दे जन नहीं जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जन नहीं जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जन नहीं जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे जन नहीं जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं से, दोष दे। अब जरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी कैकेयी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं थोड़ा। कैकेयी के नाम 3 हैं, ध्यान रखना। पहले तो आप कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के ही नाम नहीं जानते होंगे। किसी को मालूम है कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के नाम क्या है? आप कहेंगे महाराज आप बोल तो रहे और पूछ रहे हो। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ये उनके नाम नहीं है, ये उनके विशेषण हैं। जैसे सीता जी को मैथिली कहते हैं, जानकी कहते हैं, वैदेही कहते हैं, तो ये उनके नाम है क्या? ये सब विशेषण है। उसी प्रकार से कौशल देश की राजकुमारी थी इसलिए कौशल्या, सौमित्र देश की हैं इसलिए सुमित्रा, केक नरेश की पुत्री इसलिए कैकेयी, जैसे कि जनक की पुत्री जानकी, मिथिलेश नंदिनी मैथिली। उसी प्रकार से सीता जी को वैदेही, जानकी ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तविक नाम केवल सीता है। उसी तरह से तीनों माताओं के नाम ये नहीं है, नोट कर लेना। कौशल्या का नाम है कांतिमती। क्या नाम था? कांतिमती। उनकी आभा प्रभा सुशोभित होती थी। और सुमित्रा का नाम है गुणावती। जब भी घर के अंदर में कोई भी मांगलिक महोत्सव होते थे तो सबसे अच्छे चौक सुमित्रा जी ही पूरती थी। चौके भवन सुमित्रा रूरी। सुमित्रा जी चौक पूरती हैं, सिंगावट सजावट करती हैं, अद्भुत गुणों की खान थी सुमित्रा जी। और कैकेयी का नाम था रूप मल्लिका या रूप मालती। और एक नाम और भी उनका था प्रियंवदा। इसका मतलब है मृदु भाषणी थी। तो इस प्रकार से कैकेयी का विवाह कैसे हुआ? कैकेयी अपने पिता की इकलौती बेटी थी। राजकुमार की तरह उनका श्रृंगार होता था। जैसे आजकल भी कुछ बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जो दूर से देखने में लगे कि लड़का है, ऐसे ही कैकेयी महारानी जी भी राजकुमार सदृश वस्त्र पहनती थी, कवच कुंडल सारी चीजें धारण करती थी, धनुष बाण उनके हाथ में रहता था। इतिहास में जब आप वीर रानियों का नाम लेते हैं तो सन 57 की चमक पड़ी, क्या वह तलवार पुरानी थी, आप रानी लक्ष्मीबाई को। लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि लक्ष्मीबाई को पैदा किसने किया था, किस धरती में, कहां जन्मी थी, कोई बताएगा? झांसी बताएंगे ज्यादातर लोग, मुझे मालूम है। वो आगे वो बोल रही ना, इसलिए आपने सुनकर के बोला वो बनारस की है इसलिए। तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी क्षत्रिय प्रसूता नगरी है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी में आई, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और आप जाना कभी वहां पर 80 घाट जहां तुलसीदास जी के लिए मुड़ेंगे तो वहां पर ही उनका खंडहर के रूप में अभी पड़ा हुआ है, पुरातत्व के हाथ में है वो, जहां रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। सन 57 में उनकी गाथा को कहा जाता है। लेकिन इतिहास उठा करके देखो, सबसे पहली वीरांगना रणभूमि में अपने पति के साथ में कदम से कदम मिलाने वाली अगर कोई नारी थी तो आप पौराणिक इतिहास में देखो कैकेयी महारानी थी। कैकेयी राजकुमारों की सदृश ड्रेस धारण करके जाती थी। और पुराने जमाने में बच्चों को जब वो राजकुमारों को आखेट शिक्षा दी जाती थी तो जगह जगह उनके शिविर लगाए जाते थे।
कश्मीर की कन्या थी, कश्मीर देश में जन्मी थी कैकेयी जी। तो महाराज आज जो दशरथ जी के पिताजी थे उन्होंने सूचना भेजी कश्मीर में कैकेयी के पिताजी के लिए कि हमारे राजकुमार दशरथ आखेट प्रशिक्षण लेने के लिए आपके यहाँ पर आ रहे हैं, आप व्यवस्था प्रदान करें। और वो चक्रवर्ती सम्राट थे राजा अज, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था उनको दी। शिविर लग गए, जगह जगह पर वितान तने हुए थे, तमाम सैनिक अवध धाम से आए हुए थे और वो लगे हुए थे। उसी समय उसके अंदर में किसी की एंट्री नहीं हो सकती थी, महाराज को भी अनुमति लेकर के ही जाना पड़ता था। और उसके बाद में महारानी कैकेयी राजकुमारी थी, उन्होंने कहा कि ये अयोध्या के राजकुमार प्रशिक्षण लेने आए हैं, क्या मैं देख सकती हूँ, क्योंकि वो भी सरसंधान करना जानती थी। तो कैकेयी को अनुमति राजा अज से मिली, अयोध्या से लेनी पड़ी, क्या हमारी राजकुमारी जा सकती, बोले जा सकती। अब महारानी कैकेयी जो प्रियंवदा उनका नाम था, राज अभी विवाह नहीं हुआ था, युवती थी, वो अंदर प्रवेश की राजकुमार के रूप में और वो बैठ करके देख रही थी कि दशरथ जी कैसे आखेट करते हैं। उन्होंने देखा कि जंगल में एक हिरण और हरणी दोनों परस्पर प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, प्रेमालाप कर रहे थे, हिरण और हिरणी। और दशरथ जी महाराज ने उसी समय बाण अनुसंधान कर दिया। कैकेयी ने कहा गलत, हमारे राष्ट्र की क्रिया पद्धति का पालन करना पड़ेगा और हमारे यहाँ पर प्रणय प्रबद्धता में बद्ध किसी प्राणी का बाण का संधान नहीं किया जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए कैकेयी ने बीच में एक बाण छोड़ा और दशरथ जी के आए हुए बाण के 2 खंड कर दिए। दशरथ जी ने कहा ये कौन है जिसने मेरे अचूक निशाने को काट दिया बीच में। उसके बाद में हेड कैप जैसे नहीं आजकल मोटरसाइकिल में लगा के चलते, ऐसे ही राजा लोग लगाते थे। राजकुमारी आई तो उसने अपना हेड उतारा और दशरथ जी को प्रणाम किया, कहा आप मेरे अतिथि हैं, देवता के समान है, क्षमा करें, हमने आपकी आखेट लीला में विघ्न दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पर आप आखेट करने के लिए आए हैं तो हमारे देश के नियम पद्धति को भी आपको जानना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रणय लीला में आबद्ध किसी प्राणी का वध नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने बाण चढ़ा करके जो आपका अपमान किया है उसके लिए आप क्षमा करेंगे। राजा दशरथ जी ने पूछा क्या आप प्रियंवदा जी हैं? बोले हाँ मैं ही प्रियंवदा हूं। कहा मैंने आपके स्वरूप के बारे में तो सुना था, लेकिन रण कौशल भी अचूक आपका है, मैं आपको हृदय से सम्मान देता हूं। कह नहीं पाए, मर्यादा इतनी थी कि विवाह पद्धति तो पिता ही संपन्न कर सकता था, पर दशरथ जी लालसा लेकर के चले आए, बाद में विवाह होता है। कैकेयी को ऐतिहासिक ज्ञान जितना था किसी को नहीं था, कैकेयी को भूगोल के बारे में जितना ज्ञान था किसी को नहीं था, कैकेयी को डॉक्टरी वैद्य का जितना अनुभव था किसी को नहीं था। कैकेयी एक महान कवयित्री भी थी और देश की प्रबल संरक्षक थी। कैकेयी को एक बहुत बड़ी चिंता थी, पढ़ी लिखी थी, वो सुनती थी कि दशरथ जी महाराज इतने बड़े वीर हैं कि देवासुर संग्राम में स्वर्ग को भी जाते हैं और इंद्र की मदद करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कैकेयी को सुनाई पड़ता है कि हमारे इसी देश में महाराष्ट्र के अंदर में महाराज इतने ऋषियों को आज मार दिया गया, हड्डियों के ढेर पड़े हुए वहां पर। रावण ने रक्ष संस्कृति की स्थापना की। रक्ष माने वयम रक्षामा, रक्ष से राक्षस शब्द बना और उसका विस्तार करता चला जा रहा था। जैसे आज तमाम लोग भारत के दुश्मन हैं, तो उसने भी अपने हत्थे में भारत को ही ले रखा था, इसलिए चारों तरफ से उसकी सेनाएं घुस रही थी। महाराष्ट्र में शूर्पणखा रहती है, मारीच और सुबाहु उसके साथ में लगे हुए, खरदूषण उसकी सेना में है। इधर बिहार में बक्सर एक जगह है जहां विश्वामित्र जी का यज्ञ चलता था, वहां पर उसने ताड़का को लगा दिया, मारीच सुबाहु वहां दे रखे। दूसरी ओर मथुरा में लवण नाम का दैत्य की स्थापना हो चुकी है। चारों तरफ से भारत में राक्षस बढ़ते हुए चले जा रहे थे, पर दशरथ जी कुछ नहीं कर रहे थे। कैकेयी कहती है जब इतने बड़े योद्धा हैं, देवासुर संग्राम में जाकर के देवताओं की रक्षा करते हैं, पहले अपनी देश और संस्कृति के अनुसार ये रक्षक महात्माओं की रक्षा इनको करनी चाहिए। अगर मेरी शादी इनसे हो जाए
तो मैं पहले, अगर मेरी शादी हुई तो पहले तो मैं एक ऐसे पति को वर्ण करूंगी जिनको इनके खिलाफ में युद्ध करा दूंगी, और अगर मेरा पति सक्षम ना हुआ तो मैं एक ऐसे वीर प्रसूता संतान को पैदा करूंगी जो राक्षसों को खत्म करके देश में भारतीय संस्कृति की स्थापना करे, और अगर पति ऐसा ना हुआ तो मैं पुत्र को पैदा करूंगी। इसलिए कैकेयी का जब विवाह हुआ, दशरथ जी महाराज चतुर्थावस्था में पहुंच चुके थे और दशरथ जी महाराज देवासुर संग्राम से लौट रहे थे। इधर कैकेयी का स्वयंवर रखा गया। उसने और भी लोगों को कभी ऐसे ही छल कपट से मारा था। इसलिए कैकेयी ने जब रास्ते में युद्ध का ठिकाना मुहाना आया तो कैकेयी ने प्रहस्त से पूछा, क्या तुम्हें रथ के संचालन की वो प्रक्रिया आती है? यदि कदाचित एक पहिया टूट जाए तो तुम एक पहिए के आधार पर रथ को खींच सकते हो थोड़ी देर तक? ये तो मैं नहीं कर सकता, कहा पीछे आओ। और प्रहस्त को उन्होंने पीछे कर दिया। कैकेयी ने खुद रथ की डोर को संभाला, और ऐसा आज तक अश्वारोही कोई दुनिया में नहीं हुआ। उसने जो रथ थे, चार घोड़ों की लगाम उसने दांत में दबाई और दांत से इशारा करती कि कुछ घोड़े को किस तरफ चलना है, और उसने व्यावर्त करके एक एक चक्के के ऊपर में जो विस्फोटक यंत्र होता है ऐसा बाण उसने मार दिया। अब वो लगा हुआ था उसमें। अब वो बाण अगर वो चक्का ना गिरे तब तक चक्का के पास घर्षण होने के साथ में ही वो एकदम विस्फोट हो जाता। कैकेयी ने कहा कि इस बाण की प्रक्रिया रथ तक पहुंचे उसके पहले कीली की धुरा को हटाना पड़ेगा। कीली की धुरा को उसने उठाया और अंगुली की, हम लोग कह देते हैं कि उसने उंगली लगा दी। उंगली नहीं लगाई क्योंकि ऊपर से बैठ करके उंगली में हाथ नीचे कैसे जा सकता था, इसलिए उसने अपने हाथ की अंगूठी, उसकी इतनी मजबूत थी, उस अंगूठी को उस कीले में डाल दिया और उसके बाद में एक हाथ में तलवार ली और एक हाथ में उसने ढाल ली। भयानकतम युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में उन्होंने देखा कि एक राक्षसों के बीच से एक बाण आया तुरंत गति के साथ में और दशरथ जी को लग गया। दशरथ जी छत विछत होकर के रथ में गिर पड़े। वो रथ सामने में से किसी ने नहीं खोला था। कैकेयी ने एक ऐसी हुंकृत गर्जना की जो देवी की तरह गर्जी, लोगों के कान फूटने लगे। और उसी समय उन्होंने कहा, हट जाओ, सामने से कौन है? हटे तो पीछे रावण था। वो बाण रावण ने मारा था, क्योंकि रावण अनरण्य के टाइम से कोशिश कर रहा था कि रघुवंश के ही द्वारा मेरा नाश होना है, इसकी परंपरा को मैं खत्म कर दूं। इसलिए उसने दशरथ जी को खत्म करने के लिए बाण जो ही छोड़ा, कैकेयी ने समझ लिया और उसने कहा कि दशग्रीव, तूने मेरे सौभाग्य के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की है। भारतवर्ष की बहू अपने घर के अंदर घूंघट निकाल करके जब तक रहती है वो तभी तक बहू है, लेकिन यदि उसके सौभाग्य के ऊपर कोई अगर उंगली उठाने की कोशिश करता है तो जिस समय वो महाकाली का रूप विन्यास धारण करके, कालिका का रूप धारण करके रण रंग में जब उतरती है तो समष्टि के देवता शंकर के भी दांत खट्टे कर देती है, उसे भी क्षमा मांगना पड़ता है। इसलिए रावण, मैं अभी तुझे छोड़ती हूं, लेकिन मैं वीर प्रसूता मां हूं, मेरी संतान, क्योंकि तुझे ये वरदान दिया है महाराज रघु ने कि संतान में आने वाला युवक तुम्हें मारेगा, इसलिए मैं नहीं मारती, नहीं तो मैं तुझे अभी खत्म कर सकती थी। मेरा पुत्र तुझे वध करेगा। कैकेयी वहां से महाराज दशरथ जी को रथ में लिटा करके और फिर गोपनीय मार्ग से एक ऐसी जगह ले गई जो अयोध्या वाले लोगों को भी नहीं जानकारी थी, क्योंकि राजाओं के यहाँ ऐसा गुप्त मार्ग होता था पुराने जमाने में, ताकि राज्य की संकट आ जाए तो वो लोग उसमें चले जाते थे। वहां पर कैकेयी ने 3 लोगों को बुलाया, महाराज सुमंत्र को, महर्षि वशिष्ठ को और प्रहस्त को। कहा, यदि राजा राज्य में ना हो तो आप राज्य को चला सकते हो क्या? और तब उन्होंने ये बताया कि यदि आपसे कोई पूछे कि चक्रवर्ती सम्राट कहाँ हैं तो कह देना कि वो देवासुर संग्राम में गए थे, देवासुर संग्राम में थोड़े से थक गए हैं, इसलिए देवराज इंद्र की प्रार्थना करने पर वो आराम कर रहे हैं वहां पर। अगर तुमने ये कह दिया कि वो घायल पड़े हैं तो कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, इसलिए कतई मत बताना कि महाराज घायल है, कह देना वो विश्राम कर रहे हैं। चले गए। उसके बाद में उन्होंने फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया है।
नहीं, डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया कि अगर आएगा तो बात हमारी बाहर चली जाएगी। तो कैकेयी ने खुद उपचार किया है अपने पति का। उस समय उसने 7 श्लोक लिखे हैं अद्भुत रामायण में। कैकेयी कहती है कि डॉक्टर को कैसा होना चाहिए ये कैकेयी ने बताया। डॉक्टर को अपने औषधि यंत्रों के द्वारा हाथ को कम से कम 3-4 बार उनको अवलेह लगा करके सुकोमल बनाने चाहिए। उसके हाथ स्पर्श करने में माँ की अनुभूति कराए। किसी भी रोगी को डॉक्टर का हाथ छुए तो रोगी को ये लगे कि मेरी माँ मुझे छू रही है, ऐसा सुकोमल उसका हाथ होना चाहिए। आंखों में माधुर्य, वाणी में सरसता हो, ताकि रोगी को ये लगे ये बड़े प्रेम से मेरा उपचार करेगा, बड़े प्रेम से ऑपरेशन मेरा करेगा। कुछ लोग होते हैं, बचपन का मुझे अनुभव है। मुझे कोई पट्टी बांधता था, सरकारी हॉस्पिटल था और ये उंगली में थोड़ी सी चोट थी तो पट्टी बनती थी। तो जब वो दूसरी पट्टी बांधने के लिए जाए तो जितना घाव ठीक हो उससे ज़्यादा वो बढ़ा देता था, क्योंकि वो ऐसे करके ऐसे खींच लेता था। आराम से अगर खींचे तो थोड़ा सा मालूम पड़े। तो इस प्रकार से निर्दयता डॉक्टर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। कैकेयी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर के संदर्भ में वहां पर कही हैं। और फिर डॉक्टर ने, कैकेयी ने शल्य चिकित्सा की, बाण के द्वारा ऑपरेशन किया और जो अंदर जहरीले तत्व छोड़े थे रावण ने वो निकाल दिए, उपचार किया, अवलेह खिलाए। और दशरथ जी को बहुत दिन में स्वस्थ करने के बाद में उसने लगभग 35 दिन तक उपचार किया। और बाद में 64 उनके साथ में खेलती। क्या होता है वो खेल, कोई होता है चौकड़, क्या होता है, चौसर। हाँ। और दशरथ जी से वो रुग्ण थे, थोड़ी सी होश उनको लाने के लिए चौसड़ वो खिला रही थी ताकि इनका ज्ञान विवेक बढ़े उससे। और उसके बाद में जानबूझ करके वो दशरथ जी के सामने हार जाती थी ताकि दशरथ जी को आत्मबल मिले कि मैं अब स्वस्थ हो रहा हूं, मैं ठीक हूं। दशरथ जी महाराज खुश हो गए हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हें जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। कैकेयी ने कहा कि तुम मेरे पति हो, मेरे सबसे बड़े वरदान तुम हो, और तुम मुझे मिल गए, सब कुछ मुझे मिल गया। दशरथ जी ने कहा आज नहीं, कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो मांग लेना। 2 वरदान उससे मांगे गए। पर कैकेयी इतनी महान नारी है कि कैकेयी इतनी भोली थी कि उसको वो वरदान याद भी नहीं थे। मंथरा ने याद दिलाए, जो कुछ कराया उसने कराया। इसलिए कैकेयी का चरित्र बड़ा अद्भुत दिव्य है। कैकेयी का चरित्र मैं चाहूं तो पूरे 9 दिन सुना सकता हूं, बहुत कथाएं की।